स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 8 का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 1/2 है, 2/9 है और 4/3 है और 1 है 1/6। 1/6 है। आपको ये देखना है कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते कब होगा, जैसे कोई छोटा होगा तब इससे कोई बड़ा होगा, तब इससे कोई बड़ा होगा, इससे कोई बड़ा होगा, इस तरह से बढ़ते कब होगा, जब कोई छोटा, यानी कि बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में क्या करेंगे, छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे और बढ़ते बढ़ते बड़ी संख्या तक जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल ये है, इसमें समस्या क्या होता है कि अगर यही चीज़ रहता 2, 7, 9, 5, 11, तो इसमें हम चूज कर लेते, छांट लेते कि कौन इसमें बढ़ते क्रम में, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर इसको सजाएंगे तो सबसे पहले 2 लिखते, फिर 5 लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 9 लिखते, फिर 11 लिखते, हो गया। लेकिन ये जो बट्टा का ये जो दिया हुआ है बट्टा का, इसमें हमको नहीं पता है कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए इसी को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। सबसे पहले इसको करना क्या रहता है, हम आपको बताएं कि सबका हर को बराबर कर लीजिए। सबसे पहला इससे पिछला क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि अगर बराबर करना है सबसे पहले हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए पहले लौसा लेना पड़ेगा। किसका लौसा लेना पड़ेगा, 2, 9, 3, 6, यानी कि हरों का लौसा लेना पड़ेगा। हर किसको कहते हैं, नीचे वाला संख्या को। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है हर का लौसा लेना। अब बहुत लोगों को लौसा नहीं आता होगा, ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लौसा लेते हैं 2, 9, 3, 6 का। आपको इस ऐसा संख्या देखना है जिससे कम से कम 3 या 2 अंक कटे, कम से कम 2 अंक। तो भाई 3 एक ऐसा संख्या है जिससे 3 भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा। और जो नहीं कटता उसको हम उतार देते हैं नीचे अगला पंक्ति में। 2 नहीं कटेगा इसलिए इसको नीचे लिख देंगे। 3 तिया के 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। अब इसमें ऐसा देखना कम से कम 2 कटना चाहिए। कोई संख्या ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 2 से और ये 2 से दोनों कट जाएगा। तो हम इसको कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 उतर जाएगा, नहीं कटेगा इसलिए, और 1 भी, और आपका 2 एकम 2। अब 1 3 बच गए, 1 को काटना नहीं है। 1 को अगर काटिएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 कटते रहेगा, इसलिए 1 को काटने की जरूरत नहीं होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बाहरी संख्या है उसको गुना करना है, 1 छोड़ देना है। 1 को क्या करना है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। 1 को क्या करना है, छोड़ देना है। तो 3 गुने 2 गुने 3, 1 छोड़ दिए। देखिए एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, गुना कर दिए, 1 को छोड़ दिए। 3 दूना के 6, 6 तिया 18, कितना आया, हमारा लौसा 18 आया। क्या आया, 18। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 को। क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे बराबर दे करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बट्टा को थोड़ा लंबा खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे गुना का चिन्ह देंगे। और जो हमारा लौसा आया है, याद रखेंगे, लौसा हमारा क्या आया, 18। फिलहाल ये याद रखिए 18 आया है। तो हमको इस संख्या को इतना से गुना करना पड़ता है नीचे वाला को कि 18 आ जाए हमारा। तो 2 को आप कितना से गुना कीजिएगा, 18 आ जाएगा। 9 से 2 को हम 9 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। और जब नीचे 9 से करते हैं हर में, तो ऊपर भी उसी संख्या से गुना किया जाता है जिससे हर में गुना करते हैं। ऊपर क्या है हमारा, अंश। तो अंश को भी हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 9 एकम 9 और 2 9 के 18। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अब इसको हम क्या करेंगे, अगला लेंगे 2/9 को। सेम इसी तरह से 9 को कितना से गुना करेंगे, 18, 2 से, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये हो गया आपको 9 दूना के 18। अगला इसी तरह से फिर करेंगे, क्या है आपका है 4/3 है। बट्टा को थोड़ा लंबा खींचेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा। इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और 3 छक 18। कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगला करेंगे 1/6 है, उसको 6 को कितना से गुना करेंगे तो 3 से करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे 3 से। 3 एकम 3 और 3 छक 18। बहुत मार्केबल क्वेश्चन है, आपको ये जानना चाहिए। अब यहाँ से हमको देखिए सबका 18 हो गया कि नहीं हुआ? क्या 18 हुआ? हर 18 हुआ। क्या 18 हुआ? हर 18 हो गया हमारा। अब इसमें जिसका अंश छोटा होगा, क्योंकि माइनस वाला नहीं है, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगा और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इसमें छोटा जिसका अंश है वो है ये। ध्यान देख रहे हैं? यानी कि इसको जब हम आरोही क्रम में सजाते हैं तो इस तरह से हमारा सजेगा, ठीक है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले ये छोटा है, इसलिए ये किसका बना? 1/6 का बना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1/6, फिर कोमा, इससे 3 से बड़ी संख्या। 18 तो सबका सेम है, 3 से बड़ी संख्या होता है 4। क्या होता है? 4। तो 3 के बाद 4 आता है, इसलिए हम इसके बाद वाला जो बड़ी संख्या वो 4 लिखेंगे। तो ये किसका है? 2/9 का है। किसका है? 2/9 का। फिर इससे बड़ी, 4 से बड़ी एक है यहाँ पे 24, एक है 9, तो 4 से बड़ी 24 नहीं होता होगा? 9। अरे वाह, बहुत समझदार है आप लोग। तो 4 से बड़ा जो है सो 9 होता है, इसलिए 9 बटा हम क्या लिखेंगे? सॉरी 9, यहाँ पे आपको 9/18 का जो है 1/2 का हम बनाए थे, है ना? तो 1 हम क्या लिखेंगे? 2। अब इस सबसे अंतिम में बड़ी संख्या ये है जिसका वैल्यू है 4/3, तो हम अंतिम में लिखेंगे 4/3। ये आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी तरह से सेम है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बी है 4/5 कोमे -2/7, फिर कोमा -2/3, सॉरी 1/2 और कोमा -1/3। अब इसको 18 को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसका अब मतलब नहीं रहा, है ना? अब इसमें देखेंगे सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस, वही हल लिखेंगे। क्या लिखे? हल तो लिखा हुआ है, हल नहीं बराबर देंगे हम, ठीक है। 5, 7, 2 और 3 का हमको लौसा निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 5 है हमारे पास, 7 है, 2 है और 3 है। इसको देखेंगे तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो संख्या से कम 2 संख्या कटे। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये सब कोई नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो सिर्फ ये कटेगा, ये सब कोई नहीं कटेगा। 7 से मतलब कोई किसी से कटने वाला नहीं है। जब कोई किसी से नहीं कटता है तो आपको इस तरह से क्या करना है? आपको गुना करना होगा, सबको आपस में क्या करना होगा? गुना करना होगा। तब 5 × 7 × 2 × 3 करेंगे। किस तरह से गुना? सबसे पहले 5 को हम 7 से करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 को 2 बार गुना करेंगे तो 35 दूना के 70। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहीं कर दीजिए, 35 गुने यहाँ पे 2 है ना भाई, तो क्या गुना करके आएगा? 70 आ जाएगा। कैसे गुना कीजिएगा? 35 को नीचे 2 से गुना कर दीजिए, ठीक। जनरली बहुत कोई जानता है कि 35 गुना के 70 होता है, ठीक है, 70 होता है, ठीक है। अब 70 को अब क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ तक हमारा 70 आया, 70 को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए गुना करने जाइएगा इसे, उससे बेटर है कि आप मन में गुना कर दीजिए कि 7 को हम 3 से गुना करेंगे तो 7 × 21 हो गया, 7 × 21। ये जो 0 है, जितना 0 इस पर है एक 0 बैठा दीजिए तो 210 आ गया। हमारा क्या आ गया? 210। अब हमारा जो यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो आया, ये हमारा 210 बड़ा आ गया। बड़ा है या छोटा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो भाग लगाना है, सिस्टम के तहत क्या करना है? भाग लगाना है। तो हम बड़ा रहे या छोटा, भाग तो 8वां क्लास में है तो आप लोग को भाग तो आना ही चाहिए, है ना? चलिए, तो हमारा जो अभी लौसा फिलहाल आया वो 210 आ गया। अब क्या करेंगे? 4/5 लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लंबा बट्टा खींचेंगे और यहाँ पे आपको इस संख्या से गुना करना है कि 210 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी से इसमें पहले भाग दे लीजिए आप, वो गुणनफल निकल जाएगा कि कितना से इसको गुना करना था। एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका 2 है, क्या है? 2। और यहाँ पे आपका लौसा 6 आता। क्या आता? 6 आता। जब 6 आता तो आपको अभी मालूम नहीं, अभी तो ठीक है, आपको कहिएगा कि 2 को कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 से। लेकिन ये आपको कैसे पता है? 2 से आप 6 में भाग लगाइए, इससे इसमें भाग लगाइए, तो 2 × 6 आया कि नहीं? तो इसी से गुना कर देना है, करना है नहीं? तो सेम इसी से इसको ऐसे गुना भागा करेंगे तो जो हमको भागफल आएगा वो यहाँ का क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक। तो 210 को हम लोग भाग करेंगे किससे? 5 से। 5 × 4 = 20, 1 आया,
यहाँ पे 0 उतरेगा, 5 दूना के 10, 42। कितना बार में गुना करना इसको? 42। ठीक, तो जब नीचे 42 किया तो ऊपर भी क्या करेंगे? 42 से गुना करेंगे। ऐसे गुना कर देंगे, 4 दूना के 8 और 4 चौके 16, 168 हो गया। 5 दूना के 10 के 0। अरे इसको तो गुना करने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको लाना ही था इतना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 210। अभी यहाँ पे एक मेरा आ गया, कोई समस्या नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला जो है इसका है वो -2/7 है। -2/7। देखिए यहाँ समस्या कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस वाला जो था तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ दो माइनस वाला जो संख्या है ना वो सेम कर दिया है, -1/2। ठीक, अब एक -1/3 कर दिया। यहाँ पे समस्या आपका अलग अलग हो गया, इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम फिर से ऐसे ही गुना का चिन्ह देंगे। अब इससे इसमें हम फिर भाग लगाएंगे, 7 से 210 में भाग लगाएंगे। ठीक, 7 या 21, खत्म हो गया, 0 उतरेगा, 7 0 0। कितना से गुना करना है? 30 से। इसको भी कितना से गुना करेंगे? 30 से। 30 दूना के 60, कोई दिक्कत? और इसको तो गुना करने की जरूरत नहीं है जरूरत? क्या लिखाएगा यहाँ पे? 210। 210 आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान से अगर सभी को देखिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, तो आसानी से आपको बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, एक भी क्वेश्चन हम लोगों को नहीं छोड़ना है। हम लोगों को देखिए, झारखंड बोर्ड में जो रिजल्ट आता है ना, वो एक होता है C, एक होता है C+, एक होता है B, एक होता है B+, एक होता है A, एक होता है A+। बात समझे? C में भी आप पास कर जाइएगा, C+ में भी पास कर जाइएगा, लेकिन धक्का दे के ढकोल के कैसे, समझ रहे ने? हमको ऐसा ही सब कुछ नहीं लाना है, हमारा टारगेट है A+। A+ अगर 8 क्लास से आप ला रहे हैं तो आगे हर चीज़ में आप आगे मतलब आगे जाइएगा और सारा चीज़ आपका आसानी होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो A+ आप लोग भी ला सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए, इंसाने बनाया है इसको, अब इंसाने पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं होगा? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगला जो हमारा है वो क्या है? -1/2 है ना? इसको अब क्या करना है? 2 से भाग लगाएंगे। कितना में? 210 में। 210 में 2 एकम 2। ठीक, 0 आएगा, 1 उतरेगा, इससे ही छोटा पड़ जा रहा है तो 1 0 उतारेंगे, इसके बदले 1 0 देना पड़ता है। 2 5 10, कितना आया? 105। इसको 105 से गुना करना है, इसको भी 105 से गुना करेंगे। 105 को 1 से करेंगे तो 105 हो जाएगा, कोई परेशानी? और 105 को 2 से करेंगे तो वही 210 होगा कि नहीं होगा? अगला देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, इसके में भी माइनस है, नहीं है। चलिए अगला जो है वो क्या हमारा है? -1/3। इसको भी गुना करेंगे, इसे भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे, किस में? 210 में, तो क्या हो जाएगा? 3 7 21। 3 7 21 खत्म, 0 आया, 3 0 0। ठीक है, यानी कितना बार में हमारा कटा? 70 बार में। 70 से एक बार में गुना करेंगे, इसमें भी 70 से करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहाँ पे -70 हो जाएगा, और 70 से इसमें करेंगे तो 210 हो जाएगा। देखिए अब ये हमारे पास सारा व्यवस्था आ गया कि नहीं आया? बस आप सावधानी पूर्वक देखना है। आरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर लिखना चाहिए। यार एक चीज छूट रहा है, सजाने पर सजा रहे हैं इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा तो माइनस वाला होता है, लेकिन माइनस हमारे पास 3 ठो आ गया है। माइनस की संख्या कितनी आ गई है? 3। ठीक है, तो सबसे छोटा वही माइनस होता है जो सबसे बड़ा माइनस में रहता है। माइनस में जो सबसे ज़्यादा रहता है वो सबसे छोटी होती संख्या होती है। तो यहाँ पे माइनस में 105 है, एक ठो -60 है, एक ठो -70 है। इसमें सबसे बड़ा कौन माइनस वाला है? 105। इसलिए ये जो जिसका वैल्यू आया है वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो हमारा -1/2 सबसे पहले छोटी संख्या होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? उसके बाद इससे कम माइनस में कौन है? 70 है, -70/210। इसका वैल्यू क्या है? -1/3। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद कौन है? इसके बाद ये है 60।
-8 है तो इसका वैल्यू है -2/7, -2/7। उसके बाद फिर प्लस वाला एगो बच गया है तो उसको सबसे बड़ा कर देंगे 4/5। कोई परेशानी?